नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो के अंदर दो मैच के वीडियो का एनालिसिस है, मतलब दो मैच का एनालिसिस है। पहला जो 3:30 बजे से है, दूसरा जो 7:30 बजे से है। समझना ये है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, वीडियो को शॉर्ट रखूंगा थोड़ा सा, क्योंकि दो वीडियो है तो मैं बेसिकली प्लेयर्स के ऊपर फोकस करने की कोशिश करूंगा। बाकी का जो डिटेल्स है, जस्ट लाइक अ वेन्यू के जो ग्राउंड का रिकॉर्ड है, वो हेड टू हेड का रिकॉर्ड, इनिंग वाइज कंपैरिजन, ये सारा डिटेल जो है वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। www.grandleagueexpert.com उस वेबसाइट पे आपको प्लेयर्स के पॉइंट्स, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग प्लस PDF फाइल के अंदर ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर बेसिकली मैं आपको समझाने वाला हूँ किस किस प्लेयर्स पे हमें फोकस रखना चाहिए, बैटिंग ऑर्डर क्या कहता है, बॉलिंग ऑर्डर क्या कहता है, इन सारी डिटेल्स को समझिएगा। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग हैदराबाद और कोलकाता, यानी कि SRH वर्सेस KKR के बीच में जो होने वाला है मुकाबला, उस मुकाबले में किस तरीके से कंडीशन जो है वो होगा। इसके बाद फिर आपको मैं दिखाऊंगा गुजरात और पंजाब किंग्स के बारे में। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए 45 नंबर का मुकाबला है, 3 मई दोपहर 3:30 पर मुकाबला है। ये मुकाबला जो है वो हैदराबाद में खेला जाने वाला है, हैदराबाद वर्सेस कोलकाता के बीच में। देखिए अगर हम बात करें कि कोलकाता हैदराबाद का जो ग्राउंड है बेसिकली बैटिंग ट्रैक है, खूब रन लगते हैं यहाँ पर, बट क्या आज भी रन लगेगा, क्या कंडीशन हो सकता है, इन सारी चीज़ों को समझेंगे एक एक करके। पिच रिपोर्ट को भी अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। बाकी का देखिए टेलीग्राम पर आप लोग जुड़िए, क्योंकि मैं CVC की कॉम्बो सेफ जो प्लेयर हैं वो हर एक डिटेल टॉस के बाद जस्ट मैं सिर्फ अपडेट देते रहता हूँ, और वो अपडेट आप लोगों के बहुत काम आने वाले हैं। पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर जुड़ने से आपको ये फ़ायदा होगा कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगा। बाकी जो ओवरऑल जो एनालिसिस रिपोर्ट है, मैच का रिपोर्ट है, मैच फ्लो, पावर प्ले में किस तरीके से मैच जा सकता है, प्लस आपको वहाँ पर मिलेगा टॉस का एनालिसिस पूरा। तो वेबसाइट पे ये सारी एनालिसिस मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो भी मैं लेके आ रहा हूँ, जब वेबसाइट एक ऐप में आ जाएगा तो ऐप में फिर लेटेस्ट अपडेट सारे आते चले जाएंगे। बट बेसिकली टेलीग्राम पर जुड़िए, क्योंकि कॉम्बोज क्या हो सकता है सारी डिटेल आपको वहाँ पर मैं दे रहा हूँ, पिच रिपोर्ट से लेकर एवरीथिंग। तो उस पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और वेबसाइट पर भी आ जाइए। चलिए अब देख लेते हैं कि अगर हम बात करें हैदराबाद की पॉसिबल प्ले के लिए। देखिए ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा दोनों ओपन कर रहे हैं, ईशान किशन है, हेनरी क्लासन है, सलील अरोड़ा हो गया, अनिकेत वर्मा जिसको साकिब रोटेट करेगा, नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, हर्ष दुबे, प्रफुल्ल हिंगे और ईशान मलिंगा, ये आपके होने वाले हैं हैदराबाद के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11। अब अगर हम बात करें यहां से पावर प्ले और डेथ में, पावर प्ले के अंदर प्रफुल्ल हिंगे पहला, पैट कमिंस दूसरा और चौथा, ईशान मलिंगा तीसरा और पांचवा, साकिब हुसैन छठा ओवर। डेथ ओवर्स के अंदर आपको दिखाई देने वाला है हिंजे 16 से 12 और पैट कमिंस 17, साकिब हुसैन 18 और ईशान मलिंगा 19 ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखाई देगा। अब देखिए कोलकाता के साइड से अगर हम बात करें तो टीम साइफर्ट और अजिंक्य रहाणे ये ओपन कर रहे हैं, रघुवंशी और वरुण चक्रवर्ती रोटेशन में लेके आएंगे, कैमरॉन ग्रीन, रोमन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी और वैभव अरोड़ा, ठीक है। तो इसके अंदर पॉसिबल प्लेइंग 11 ये दिख रहा है, बट हर मैच में टीम जो है 2-2, 3-3 चेंजेस कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आज भी चेंजेस हो सकते हैं, उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। कल सरफराज खान को हम लोग इंपैक्ट प्लेयर में चूज करके रखे थे और उन लोगों ने भेजा कार्तिक शर्मा को, और इससे GL के टीम पे हमारी बहुत असर पड़ी। बट सब कुछ सही रह रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, और ये इंपैक्ट प्लेयर हमारे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट कीजिए। अब देखिए पावर प्ले की अगर हम बात करें तो वैभव अरोड़ा पहला और 5वां ओवर करते हुए दिखाई देगा, कैमरॉन ग्रीन दूसरा और चौथा, अनुकूल रॉय तीसरा, सुनील नरेन छठा। वहीं पर डेथ ओवर्स के अंदर 16वां ओवर जो है वो वरुण करेगा, 17 ओवर सुनील नरेन, कार्तिक त्यागी 18 से 20 और वैभव अरोड़ा 19वां ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखने वाला है। अब देख लेते हैं हैदराबाद को ओवरऑल जो ग्राउंड है वहां पर लास्ट जो 3 मैच है वो डिफेंड किया गया है, चेज नहीं किया जा सका है लास्ट के जो 3 मैच है, ठीक है।
अब उसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। उसके पहले जो मैच हुआ वो कंटिन्यू चेज हुआ था, लास्ट मैच चेज नहीं हुआ। क्या ये मैच चेज होगा? तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। फिलहाल अगर हम देख ले तो लास्ट के जो 3 मैचेज है वो यहां पर हाई स्कोरिंग हुआ है। इससे पहले हैदराबाद इस ग्राउंड पर 156 रन 9 विकेट पर खोकर बनाई है। अब हम इस चीज को समझते हैं कि आज का जो मैच है वो किस पिच के ऊपर होगा, कैसा हो सकता है। जो अभी तक की जानकारी है उसके अकॉर्डिंग आज का जो मैच है वो मोस्ट प्रोबेबली इस वाले ग्राउंड पर, इस वाले ग्राउंड कह रहा हूं, पिच पर हो सकता है जहां पर हैदराबाद ने 216 रन बनाए थे 6 विकेट पर और राजस्थान रॉयल्स यहां पे 159 रन पर ऑल आउट होकर गई थी, जहां पर 10 के 10 विकेट फास्ट बॉलर्स को मिले थे और फर्स्ट इनिंग में भी फास्ट बॉलर को मिले थे, यानी कि फास्टर्स यहां पर हेल्प मिल रहा है। और वैसे भी अगर हम जनरली देखें तो यहां पर फास्टर्स को ज्यादा विकेट मिल रहा है, स्पिनर्स को कम मिल रहा है। फर्स्ट इनिंग में तो और कम है, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा 1 से 3 विकेट जा सकता है। तो ओवरऑल अगर हम सिनारियो को समझे तो यहां पर फर्स्ट इनिंग के अंदर 3 से 6 विकेट गिरने की संभावना दिख रही है। सेकंड इनिंग में ऑल आउट के भी चांसेस दिख रहे हैं और सेकंड इनिंग में यहां पर टीम जो है जो चेस की है वो एक बार हैदराबाद 247 भी चेस करके गई है। तो इस केस में हम यही कह सकते हैं कि फिलहाल ये अभी मतलब असंभव तो नहीं है कि 247 रन चेज हुआ है, तो चेज हो सकता है लेकिन डिफेंड किया गया है। तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा इसको समझेंगे, ठीक है। अब आइए पहले हम लोग एक एक करके पहले बैटिंग पैटर्न को देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बैटिंग पैटर्न को देखें फर्स्ट इनिंग की, तो देखो जो तीसरा जो मैच हुआ था, मतलब कि जो यहां पर हैदराबाद वाला जो मैच हुआ है वो कौन सा है, हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, वो 8 नंबर का जो मैच था वो मैच इस ग्राउंड पर खेला गया है, जहां पर जो ओपनर्स थे वो जल्दी आउट होकर गए थे। इससे पहले यहां पर टॉप 4 प्लेयर ठीक ठाक परफॉर्मेंस किए, उसके पहले भी एक ओपनर परफॉर्म किया, लेकिन उसके जस्ट थोड़ा सा और पहले हम आते हैं तो देखते हैं कि यहां पर टॉप 3 प्लेयर भी फ्लॉप होकर गए हुए हैं। मतलब कि जिस पिच के ऊपर मैच हो सकता है वो मैच मुझे लग रहा है कि ओपनर्स थोड़े से जल्दी आउट होकर जा सकते हैं। ये सिचुएशन जो है वो हमें दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो उस हिसाब से हमें टीम बनाना पड़ेगा। जस्ट लाइक अब देखो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, क्या ये दोनों के दोनों फ्लॉप होंगे जब हैदराबाद बैटिंग फर्स्ट करती है? आप लोग कहोगे चांसेस तो कम है, और श्योरली चांसेस कम है, क्योंकि कहां ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा दोनों फास्ट खेलने वाले हैं। तो हमें सिंपली पैटर्न पर चलना है। पैटर्न जस्ट लाइक ये पैटर्न पे चलिए जहां पर दोनों प्लेयर को आउट ऑफ फॉर्म कीजिए, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, और यहां पर आपको 91, 40 2 प्लेयर जो बहुत अच्छा खेल के जाएंगे। सिंपल सी बात है कि अगर दोनों ओपनर अच्छा खेलते हैं तो 3 और 4 नंबर के प्लेयर अच्छा खेल सकते हैं, यानी कि ईशान किशन और हेनरी क्लासेन बहुत अच्छा खेल सकते हैं। ईशान किशन को आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना के जा सकते हो। क्लियर है? सेम कंडीशन आपके यहां पे है, रहाणे और टीम साइफर्ट को हटाओ, रघुवंशी को रखो और कैप्टन बनाओ। क्लियर है? एक तो ये पैटर्न हो गया। दूसरा पैटर्न जहां पर आपको टॉप 3-4 प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं वो भी टीम बनाना है। इसके बाद आप एक ये टीम बनाओ जहां पर 5 नंबर की टीम, ठीक है, जहां पर तीनों ही प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करके गए। इसके बाद आप ये 10 नंबर का टीम भी बनाओ जहां पर टॉप 4 प्लेयर अच्छे परफॉर्म करके गए। इसके बाद आप यहां पे ये 2 नंबर का टीम भी तैयार कर सकते हो और 1 नंबर का टीम भी तैयार कर सकते हो। मुझे लगता है इन्हीं 4-5 पैटर्न में से आज का पैटर्न जो है वो आएगा। पैटर्न पर आप टीम बना लो। नहीं बनाने आता है, वेबसाइट पर आपको टीम बना के दिया जा रहा है, कॉम्बिनेशन बना के दिया जा रहा है, उसके अंदर चेंजेस आपको करना होगा। टीम जो भी दिया जा रहा है, गारंटी नहीं दिया जा रहा है कि वो टीम से आप वहां पर 1 करोड़ रुपए के रैंक तक पहुंचोगे, ठीक है। वो टीम सिर्फ आपको पैटर्न पर बनाकर दिया जाता है, कॉम्बिनेशन बनाकर दिया जाता है, जिसके अंदर एक आध चेंजेस आपको करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया फर्स्ट इनिंग का पैटर्न। सेकेंड इनिंग क्या कहता है? सेकेंड इनिंग के अंदर थोड़ा सा सिचुएशन हमें चेंज दिख रहा है कि एक ओपनर तो यहां पर फ्लॉप होके जा रहा है, ठीक है, लगभग मैचेस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। हाँ, एक ओपनर यहां पे अच्छा परफॉर्म करके जा रहा है, प्लस 3 और 4 में से एक खिलाड़ी जो है वो अच्छा परफॉर्म करके जा रहा है। लास्ट के 2 मैच में दोनों के दोनों अच्छा किए थे यहां पर, लेकिन इसके पहले कोई एक ही परफॉर्म करते हुए यहां पर दिखाई दिया है, ठीक है। तो ओवरऑल सेकेंड इनिंग में हम एक ओपनर्स के साथ जा सकते हैं या फिर दोनों ओपनर्स को हटा सकते हैं। ये दोनों ओपनर खेलेंगे, इसकी गारंटी तभी होगी जब दोनों ही ओपनर बहुत अच्छा 15-16 ओवर तक खेल के जाएंगे। वैसे केस में दोनों ही ओपनर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जाइए और टीम को चेस करा दीजिए।
पूरी की पूरी 1 से 2 विकेट पर, तभी वो कंडीशन यहां पर अप्लाई होगा। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग तो सिंपल सा फंडा है। फास्ट बॉलर्स को यहां पे रखिए, फास्टर्स को विकेट मिल रहा है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 1 विकेट या नहीं मिल रहा है, लेग स्पिनर को भी 1 विकेट या फिर नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऑफ स्पिनर को भी या तो विकेट नहीं मिल रहे हैं या फिर 1 विकेट। क्लियर है? लेकिन फास्टर्स किस तरीके से कोहराम मचा रहे हैं, तो देखो लास्ट मैच को छोड़ दो, उसके पहले 3-3, उसके पहले 2-2-2, उसके पहले 2 और फिर देखो 4, फिर देखो 4, फिर देखो 4, फिर देखो 4, फिर देखो 3-3। अब आप क्या कहोगे कि यहां पर इस ग्राउंड पर कैप्टन के साथ साथ वाइस कैप्टन या कैप्टन के तौर पे फास्ट बॉलर्स फर्स्ट इनिंग में आ सकते हैं। क्लियर है? देखो कंफ्यूजन ये नहीं होना, कंफ्यूजन क्या होना है यहां पे कि स्पिनर को कौन से रखना है। स्पिनर्स को विकेट नहीं मिल रहा, हो सकता है कि कोई इंपैक्ट में एक का स्पिनर 2 विकेट लेकर चला जाए, लेकिन ज्यादा इंटेंट किसका है? फास्ट बॉलर्स का, और 4-4, 3-3 विकेट का है, तो हमें एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन भी फास्ट बॉलर्स को रखना चाहिए टीम में। ठीक है, अब आपके सामने दिख रहा है हर मैच में, लगभग मैच में 2-2, 3-3, 4-4 विकेट जा रहा है। क्लियर है? अब देखो उस केस में पैट कमिंस है, मलिंगा है, पी हेंगे है, रेड्डी है, हुसैन है, यहां से कार्तिक त्यागी है, वैभव अरोड़ा है, कैमरॉन ग्रीन है, ये प्लेयर दिखाई देंगे। अब देखो यहां पर बात करते हैं सेकेंड इनिंग में कि सेकेंड इनिंग में क्या सेम हो रहा है, तो आइए देखते हैं सेकेंड इनिंग में। देखो 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, देख रहे हो 2-2 विकेट, 4-4 विकेट है। और इसके बाद अगर हम देखें तो फिर 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, यानी सेकेंड इनिंग में भी 2-2, 4-4 विकेट मिल रहा है। मतलब कि भाई साहब रन तो लग रहे हैं, फास्टर्स रन तो लुटा भी रहे हैं और 4 विकेट लेके जा भी रहे हैं। यानी कि सेकेंड इनिंग हो या फर्स्ट इनिंग हो, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा ज़्यादा, सेकेंड इनिंग में थोड़ा कम, लेकिन फास्टर्स इंपैक्ट डाल रहे हैं। हमें फास्टर्स के साथ जाना चाहिए, कम से कम 2 फास्टर आपको फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो रखने पड़ेंगे। अब देखो एसआरएच के साइड से अगर हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं ट्रेविस हेड की, जो कि लास्ट मैच में 76 रन की पारी खेल के आया है। ठीक है, उसके पहले 46 किया है, उसके पहले 38 का है, उसके पहले 37 का है, बाकी कई बार ये आउट ऑफ द रेंज होकर गया है। ठीक है, इसके बाद अभिषेक शर्मा लास्ट मैच में 45 कंटिन्यू चारों। तो अगर हम इस हिसाब से देखें कि अभिषेक शर्मा लास्ट के चारों मैच अच्छा खेल के गया, ट्रेविस हेड सेकेंड इनिंग में अच्छा खेल के आया है लास्ट मैच में, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों के दोनों जल्दी निपट लेंगे जैसा कि पिच का रिकॉर्ड कह रहा है। तो दोस्त ज़्यादा रिस्क लेना है नहीं, फ्री टू प्ले मॉडल चल रहा है, कहीं पे पैसे देने हैं नहीं, तो बिल्कुल बेहिचक आंख बंद करो और दोनों को ड्रॉप करो एक टीम से, और ईशान किशन को कैप्टन बनाओ, हेनरी क्लासन को वाइस कैप्टन बनाओ, या फिर सीधा पैट कमिंस या फिर आपको दूसरे खिलाड़ी को वाइस कैप्टन बना सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक पैटर्न पे आप जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद लेकिन एक कंडीशन है, अगर ये दोनों ही प्लेयर बहुत अच्छा खेल जाते हैं तो उस केस में ईशान किशन के चलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अब देखिए कैसे मैं बता रहा हूं, देखिए एक एक कंडीशन को आपको समझना है। देखिए जब ये दोनों प्लेयर फ्लॉप हुए थे तो ईशान किशन ने 80 रन बनाए थे। देखिए गाइस, इसी एनालिसिस को तो समझना है आपको। ठीक है, इसके बाद जब ये दोनों प्लेयर चले थे तो ईशान किशन आउट ऑफ द फॉर्म, जब ये दोनों प्लेयर चले तो ये भी आउट ऑफ द फॉर्म। हालांकि एक कंडीशन ऐसा था जब तीनों फ्लॉप। ठीक है, इसके पहले जब ये दोनों ही आउट ऑफ द फॉर्म तो फिर 91 की पारी आई थी ईशान किशन की। क्लियर है, जब ये दोनों ठीक ठाक परफॉर्म किए तो ईशान किशन 0। इसके बाद जब ये दोनों बहुत अच्छा खेले तो ये सिर्फ 25, जब यहां से एक आउट हुआ तो ये 74, जब ये दोनों अच्छा खेले तो ये आउट ऑफ द फॉर्म। अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ गए ईशान किशन कब अच्छा खेल रहा है। ठीक है, और उस कंडीशन में आपको रोटेशन करना पड़ेगा। देखिए मैं भगवान नहीं हूं कि ये बोल दूंगा कि ट्रेविस हेड आज शतक मार के जाएगा तो मार के जाएगा, या अभिषेक शर्मा आउट होगा तो आउट होगा। मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं, ये सिचुएशन, ये ट्रेंड चल रहा है, ये आपको समझना है और फिर आपको खुद से टीम बनाना है। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आप सीखो और खुद से एक बेहतर टीम बनाओ। ठीक है, इसके बाद नीतीश रेड्डी एवरेज प्लेयर रहने वाला है। हेनरी क्लासन भाई साहब ये पता नहीं कब फ्लॉप होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चाहे ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा चले या ना चले, चाहे ईशान किशन चले या ना चले, हर मैच में हेनरी क्लासन का बल्ला चल रहा है, हर मैच में।
आप देख लो। तो इसको हटाना एक रिस्की होगा, लेकिन फिर भी अगर ये तीनों अच्छा खेल जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि फिर हेनरी क्लासन शायद उतना इंपैक्ट नहीं छोड़ पाएंगे। फिर भी रोटेशन करना जरूरी है। सलील अरोड़ा मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। अनिकेत वर्मा एज ए ट्रम्प प्लेयर आप यूज कर सकते हो, बट फिर भी मुझे लगता है अगर ये तीनों चारों चले तो अनिकेत वर्मा का तो चांसेस ही नहीं है। अब देखिए सेकेंड इनिंग की अगर हम बात करें, सॉरी एसआरएच के बॉलर्स की, तो नीतीश रेड्डी बॉलिंग कर रहा है, यूजुअली एक आध विकेट मिल जा रहा है। हर्ष दुबे, हालांकि स्पिनर्स का कोई हेल्प नहीं है, लास्ट मैच में विकेट नहीं मिला था, एक विकेट के चांसेस जिसका दिख रहा है। ईशान मलिंगा जो अच्छे टच में है, अच्छे फॉर्म में है, 1 से 3 विकेट के रेंज में ये खिलाड़ी हो सकता है। इसके बाद आपके पैट कमिंस है जो 1 से 4 विकेट के रेंज में, पैट कमिंस भी आज के मैच में दिखाई दे रहे हैं। और साकिब हुसैन 1 विकेट के रेंज में दिखाई दे रहा है, 1 से 2 विकेट मानकर चलो। और हिंगे जो है ये भी आपको 1 से 2 विकेट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाकी प्लेयर्स को हमें रोटेशन में करना होगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। केकेआर के तरफ से देखा जाए, अजिंक्य रहाणे कंटिन्यू 3 मैच से फ्लॉप चले जा रहा है। आज के मैच में चांसेस है कि इनके बल्ले से रन आना चाहिए, नहीं तो अगर सेम रिदम पे गए तो 10-15 रन के अंदर आउट होने के चांसेस है। कैमरॉन ग्रीन एवरेज प्लेयर मुझे दिखाई दे रहे हैं। रिंकू सिंह मुझे आज कुछ खास करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। रघुवंशी आज मुझे अच्छा इंटेंट वाला खिलाड़ी दिखाई दे रहा है, 3 मैच से आउट ऑफ द फॉर्म है, आज इसका फॉर्म वापस आ सकता है। पिछले मैच में 9 रन पे आउट हुआ था गलती से, और वो बड़ी कंट्रोवर्शियल आउट था, तो हो सकता है कि आज के मैच में अच्छा पारी खेल जाए। रोमेन पॉवेल, ठीक है, और रहाणे, इन दोनों को रोटेशन में लेके जाइए। टीम साइफर्ट और ये रिंकू सिंह, इन दोनों को रोटेशन में लेके जाइए, ये याद रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि केकेआर के साइड से बॉलिंग डिपार्टमेंट में कौन है। वरुण चक्रवर्ती जनरली विकेट लेके जा रहा है, बट वैसे स्पिनर्स को उतना हेल्प नहीं है, फिर भी 1 विकेट के रेंज में मान के चलते हैं। वैभव अरोड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। कैमरॉन ग्रीन 1 विकेट के रेंज में हो सकता है। सुनील नरेन आपको हो सकता है 0 से 1, और ट्रम्प प्लेयर के लिस्ट में आपको कार्तिक त्यागी आज के मैच में दिखाई दे सकता है। चलिए अब हम समझते हैं यहां पर कि ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और कैमरॉन ग्रीन, ये वो 4 प्लेयर हैं जिनकी हाई क्वालिटी है और अच्छे रेंज में है। बट यहां से मिनिमम 2 प्लेयर आज के मैच में आउट ऑफ द फॉर्म जा सकते हैं। ठीक है, हर मैच में जा रहे हैं। कल हार्दिक पांड्या चला गया, ठीक है, हार्दिक पांड्या, यस, और कौन गया था, मैं भूल गया कौन कौन था कल। हार्दिक पांड्या था, संजू सैमसन, मैंने बोला था फर्स्ट बैट खेला तो शायद चल जाए, सेकंड बैट में भाई साहब तो पहले ही आउट हो जाता, फिर से दोबारा कैच पे आउट हुआ। तो प्लेयर्स आउट ऑफ द फॉर्म जा रहे हैं, हमें बस रोटेशन करना है। ठीक है, तो उसी तरीके से इस मुकाबले के अंदर ये जो 4 प्लेयर हैं, इनमें से 2 के ऊपर रिस्क लेना होगा। बेस्ट टू वर्स्ट की लिस्ट में है टुडे में, आज के मैच में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, रिंकू सिंह और कैमरॉन ग्रीन। यानी सबसे पहले फ्लॉप लिस्ट में आएगा कैमरॉन ग्रीन, फिर रिंकू सिंह, फिर ईशान किशन, फिर अभिषेक शर्मा। ठीक है, लेकिन यहां से 2 के आउट होने के चांसेस है। आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन ट्राई करना है। पहले टीम में ये दोनों, ठीक है, फिर दूसरे टीम में ये दोनों, फिर तीसरे टीम में ये दोनों, फिर चौथे टीम में ये दोनों। ठीक है, मतलब 2 का ही कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना है। क्लियर है? इसके बाद प्लेयर्स का वैसे मैं एक एक्सप्लोजिव रेंज भी और सेफ रेंज भी आपको दिखा रहा हूं। सेफ रेंज कह रहा है ईशान किशन का 35 से 55 के आसपास में पॉइंट आना चाहिए, और अगर हम एवरेज मतलब रेंज मान ले तो 70 के आसपास में पॉइंट है। अभिषेक शर्मा का 40 से 65 है, 90 के आसपास में। लेकिन याद रखिएगा अभिषेक शर्मा एक्सप्लोजिव है, और क्या बोलूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अभिषेक शर्मा पावर प्ले के अंदर अगर 2 से 3 ओवर सर्वाइव कर जाएगा तो ये बहुत अच्छा कर सकता है, कैप्टन भी बन सकता है, नहीं तो जल्दी आउट होने के चांसेस है। बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है अभिषेक शर्मा। रिंकू सिंह मुझे कुछ खास करते हुए नहीं दिखाई दे रहा, 20 से 40 है, 70 के आसपास में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट है। कैमरॉन ग्रीन 15 से 35 है, ज्यादा से ज्यादा 55 के रेंज में है। ठीक है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन अगर बनाया जाए तो एक अभिषेक शर्मा दिख रहा है, बाकी इनको सीवीसी बनाने की जरूरत नहीं है फिलहाल, जिस रेंज से ये लोग दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए दूसरा, ईशान किशन, रघुवंशी, हेनरी क्लासन, टीम साइफर्ट और सलील अरोड़ा। अब यहां पर आपको विकेट कीपर सेक्शन में अगर देखा जाए तो टोटल 5 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। इन 5 में से सबसे पहले अगर किसी को पिक करना होगा तो क्लासन है, दूसरे नंबर पे ईशान किशन है, तीसरे नंबर पे अंगकृष्ण रघुवंशी है। ये दो प्लेयर हैं, ये आउट ऑफ द फॉर्म वाली सिचुएशन है टीम साइफर्ट का और सलील अरोड़ा का। कुछ खास नहीं दिख रहा है टीम साइफर्ट अभी, मतलब वो अच्छे टच में नहीं है। हो सकता है कि आज के मैच में टच में आ जाए, बट अभी अच्छे टच में नहीं है। उस हिसाब से ईशान किशन का वापस से मैंने बताया
अंगकृष रघुवंशी 25 से 45 के आसपास में पॉइंट दे सकता है, 70 के आसपास में रेंज है। हेनरी क्लासन 40 से 70 का है, 100 से 100 के आसपास है। बाकी इन दो खिलाड़ियों का रेंज कुछ खास हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से अगर हम बात करें सेफ पिक में, तो ईशान किशन है, रघुवंशी है और हेनरी क्लासन है। ये 3 प्लेयर सेफ पिक में आज के मैच में दिखाई देने वाले हैं। अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर एक और चीज है, हेनरी क्लासन अंगकृष रघुवंशी और हेनरी क्लासन, इनको रोटेशन में यूज कीजिएगा। ऐसा नहीं कि अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और ईशान किशन, इन तीनों को रखा और फिर हेनरी क्लासन को रखा। मुझे लगता है कि अगर ये तीनों आते हैं तो फिर उस केस में रघुवंशी और हेनरी क्लासन, ये दोनों ड्रीम टीम में विकेट कीपर सेक्शन से फिर मेरे को आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। कम चांसेज है, बट फिर भी रोटेशन करना जरूरी है। ठीक है, अभिषेक शर्मा, नेक्स्ट में अभिषेक शर्मा है, रिंकू सिंह है, ट्रेविस हेड है, अजिंक्य रहाणे है, रोमेन पॉवेल है, अनिकेत वर्मा है और रमनदीप सिंह है। यहां पर मोस्टली आपको रोटेशन करना होगा। ठीक है, सबसे पहला देखो, एक अभिषेक शर्मा है, दूसरा अनिकेत वर्मा है। अब अनिकेत वर्मा और ट्रेविस हेड, इन दोनों को रोटेशन में लेके आइएगा। मैंने क्या बोला, रोटेशन यूज करना है। ठीक है, ट्रेविस हेड और अनिकेत वर्मा, और ट्रेविस हेड को दूसरा रोटेशन अगर किसी के साथ जा सकता है तो वो होगा हेनरी क्लासन। ठीक है, अगर आप सेफ जाना चाहते हो तो क्लासन के साथ जाओ। ठीक है, हेड को हटाकर, और अगर रिस्क में जाना चाहते हो तो अनिकेत वर्मा के साथ जाओ रिस्की में। ठीक है, इसके बाद ट्रेविस हेड है, फिर अजिंक्य रहाणे है, रिंकू सिंह है, रोमेन पॉवेल है, रमनदीप सिंह है। ये है बेस्ट टू वर्स्ट का लिस्ट, यानी सबसे पहले फ्लॉप लिस्ट में रमनदीप है, फिर रोमेन है, फिर रिंकू है। ठीक है, तो रिंकू का फ्लॉप लिस्ट में बार बार नाम आ रहा है, ये कंफर्म है, ये दोनों बैटिंग सेक्शन से नहीं आएंगे। इसके चांसेज मुझे बहुत कम लग रहे हैं, ये दोनों के दोनों बैटिंग सेक्शन से आने के चांसेज मुझे कम लग रहे हैं। इसके बाद अभिषेक शर्मा का 90 के आसपास में, ट्रेविस हेड का 95 के आसपास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट होगा तो ठीक है, नहीं तो ट्रेविस हेड 20 से 45 के आसपास में, अनिकेत वर्मा 25 से 45, रिंकू सिंह का 20 से 35 है, अजिंक्य रहाणे का 20 से 40 है, रोमेन पॉवेल का 15 से 30 है और रमनदीप सिंह का 20 से 25 है। तो आपके सामने ये लिस्ट रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग रोटेशन जरूर कीजिएगा। यहां से जो मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, एक अभिषेक शर्मा दिखाई दे रहा है और दूसरा ट्रेविस हेड भी मुझे दिखाई दे रहा है, अजिंक्य रहाणे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अजिंक्य रहाणे को आपको रोमेन पॉवेल के साथ रोटेशन में यूज करना होगा, याद रखिएगा, रोमेन पॉवेल और अजिंक्य रहाणे, ये कंडीशन वाइज इनको रोटेशन करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि ऑलराउंडर सेक्शन में कौन कौन है। यहां पर है कैमरॉन ग्रीन, नीतीश कुमार रेड्डी, सुनील नरेन और हर्ष दुबे। अगर यहां से सबसे पहले फ्लॉप लिस्ट में कोई है तो वह है कैमरॉन ग्रीन। ठीक है, पहले फ्लॉप लिस्ट में, दूसरे फ्लॉप लिस्ट में है दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार रेड्डी, तीसरे नंबर पर हर्ष दुबे, चौथे नंबर पर सुनील नरेन। यानी कि सबसे सेफ पिक में कौन होगा, सुनील नरेन। ठीक है, दूसरे सेफ पिक में हो सकता है नीतीश रेड्डी और हर्ष दुबे, ये दोनों होंगे, रोटेशन में होंगे, इनको आप हटा सकते हो। ठीक है, प्लेयर सुनील नरेन का 35 से 60 के आसपास में रेंज दिखाई दे रहा है, 95 बहुत ज्यादा एक्सप्लोजन हुआ तो। ठीक है, नीतीश कुमार रेड्डी का 20 से 40 से 75 है, हर्ष दुबे का 20 से 35 से 70 पॉइंट है, कैमरॉन ग्रीन का मात्र 55 के आसपास में पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले सुनील नरेन का दिखाई दे रहा है, बट मैं ये कहूंगा कि सुनील नरेन और नीतीश रेड्डी, इन दोनों को रोटेशन में लेके जाइए। अगर सेफ जाना है, रिस्क लेना है तो फिर हर्ष दुबे के साथ जा सकते हो। अब देखो यहां पर अगर हम बात करें बॉलिंग सेक्शन में, तो एहसान मलिंगा है, कार्तिक त्यागी है, पैट कमिंस है, वैभव अरोड़ा है, वरुण चक्रवर्ती है, सुधाकर रॉय है, पी हिंगे है, साकिब हुसैन है, एक आध प्लेयर और आ सकते हैं, मतलब भरमार है, फैक्ट्री खुली हुई है, बस मतलब इतने ज़्यादा बॉलर है, दिमाग तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाता है यार, किसको रखूं, 11 प्लेयर ही लेने हैं। ठीक है, चलो उसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग देखो जीएल खेलने का क्या फायदा होता है कि रोटेशन करने को मिलता है, एक से ज्यादा मल्टीपल टीम्स जो है हम लोग लगा सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले एक सेफ पिक में है वरुण चक्रवर्ती। अब देखो सेफ पिक में इसकी एनर्जी जो है वो सेफ पिक्स वाली दिखाई दे रही है, लेकिन चूंकि स्पिनर्स को उतना ज्यादा हेल्प नहीं है, दैट्स वाई हम इनको वरुण चक्रवर्ती को रोटेशन में करेंगे। जो सबसे फ्लॉप खिलाड़ी है वो होगा कार्तिक त्यागी। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि वरुण चक्रवर्ती एक टीम में और दूसरे टीम में कार्तिक त्यागी को हम लोग रोटेशन में लेके आएंगे, समझ गए। इसके बाद दूसरा नंबर पे खिलाड़ी है पैट कमिंस, तो हम लोग पैट कमिंस को लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन चूंकि पैट कमिंस बैटिंग और बॉलिंग दोनों से पॉइंट देगा, इसलिए मुझे ये सेफ पिक लग रहा है, इसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसके बाद है वैभव अरोड़ा। वैभव अरोड़ा अगर इसको रोटेशन में लेके आना होगा तो आप लेके आ सकते हो सीधा
अनुकूल रॉय के साथ, ठीक है। हालांकि स्पिनर्स को हेल्प नहीं है, इसलिए मैं अनुकूल रॉय को नहीं फेवर कर रहा हूं, ज्यादा फेवर मैं वैभव अरोड़ा को कर रहा हूं। एहसान मलिंगा, ठीक है, इस खिलाड़ी को आप लोग टीम में ले लो, लेकिन इसको रोटेशन करो आप लोग साकिब हुसैन के साथ, ठीक है। और प्रफुल्ल हिंगे जो है इसको आप लोग रोटेशन में लेके आओ हर्ष दुबे के साथ। क्लियर है? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपके जो प्लेयर है ना वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। क्लियर है? अब देखो यहां पर अगर हम बात करें वरुण चक्रवर्ती की सेफ रेंज जो है 35 से 60 के आसपास में पॉइंट है। एक्सप्लोजन जो रेंज है वो 100 का है। पैट कमिंस का 85 का है, 30 से 55 के आसपास में पॉइंट दिखाई दे रहा है। वैभव अरोड़ा का 25 से 45 है। एहसान मलिंगा का 20 से 40 दिखाई दे रहा है। प्रफुल्ल का 15 से 30 है और साकिब हुसैन का 15 से 30 है। अगर ये स्थिति दिखाई दे रहा है दैट मीन्स कि आज रन अच्छा खासा लगेंगे, पड़ेंगे, क्योंकि बॉलर्स का रेंज जो है वो बहुत कम दिख रहा है। ये जो चीज है आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा इन सब के पीडीएफ फाइल आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। मैं इस पे टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको वहां पर अवेलेबल होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें हैदराबाद के फैंटेसी पॉइंट्स की, तो देखो यहां से ईशान किशन का पॉइंट्स ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, हेनरी क्लासन का ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, ट्रेविस हेड का मिनिमम 30 दिखाई दे रहा है। तो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला प्लेयर है, ठीक है। बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है, याद रखिएगा। और अभिषेक शर्मा भी बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है। ये दोनों खिलाड़ी को रोटेशन में आप लोग यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा खिलाड़ी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो वो चीजें मैं आपको पहले बता दिया। बाकी ये पुराने वाले खिलाड़ी हैं, नए पॉइंट्स मैंने आपको पहले ही दे दिया है। और हालांकि वेबसाइट पे आपको लेटेस्ट पॉइंट्स नए खिलाड़ियों के साथ आपको मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं कोलकाता के साइड से। अजिंक्य रहाणे का 45 से 82 दिखाई दे रहा है और मनीष पांडे का भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अंगकृष्ण रघुवंशी का 50 से 95 के आसपास में दिखाई दे रहा है। सुनील नरेन का 48 से 96 के आसपास में दिखाई दे रहा है और कैमरॉन ग्रीन का भी ठीक दिखाई दे रहा है, 42 से 88 दिखाई दे रहा है। वरुण चक्रवर्ती का ठीक दिखाई दे रहा है। और इसके बाद और बात करें तो वैभव अरोड़ा है जिसका 35 से 82 के आसपास में दिखाई दे रहा है। अब देखिए मैं यहां पर आपको टीम बना के लेके आया हूं, जहां पर मैंने ईशान किशन को रखा है, अंगकृष्ण रघुवंशी को रखा है, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, अजिंक्य रहाणे, सुनील नरेन, हर्ष दुबे, पैट कमिंस, वैभव अरोड़ा, अनुकूल सुधाकर रॉय और यहां पर हमने रखा है पी हिंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए मैंने क्या किया, ए सुधाकर रॉय को जानबूझ के अभी टीम में डाला हुआ है, ये कि फास्टर्स को ना होके मैं स्पिनर्स पर ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि ज़्यादातर लोग फास्टर्स के साथ जाएंगे, इसलिए मैं स्पिनर्स को डाला। हालांकि टॉस के बाद मैं अपडेट कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए ये प्लेयर्स को मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से मैंने इनको चेंज किया। चेंज कैसे किया, तो अभिषेक शर्मा को ज्यों को त्यों रख दिया, ट्रेविस हेड को हटा दिया और ट्रेविस हेड के बदले मैंने यहां पर हेनरी क्लासन को रखा और कैप्टेंसी जो मैंने हेड को दिया था वो कैप्टेंसी मैंने ट्रेविस हेड को दिया, ठीक है। और फिर यहां पर रघुवंशी को रखा है, यहां पर भी सेम है, लेकिन रघुवंशी को मैंने वीसी किया और ईशान किशन को रख दिया। तो जो मैंने पहले बताया ये 3 सेफ खिलाड़ी मैंने वापस रख दिए। रहाणे हैं, रहाणे तो है, लेकिन मैंने यहां पे रमनदीप सिंह को रखा। आप चाहो तो यहां पे रोमिन पॉवेल के साथ जा सकते हो या फिर सीधा यहां पर सुनील नरेन के साथ आप लोग यहां पर जा सकते हो, जो कि मैंने यहां पे पहले से रखा हुआ है। हर्ष दुबे है, हर्ष दुबे को आप लोग रोटेशन में लेके आइए, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बॉलिंग सेक्शन, जो मैंने आपको रोटेशन बताया वहां पे वो रोटेशन बहुत जरूरी है। वही रोटेशन आपको ग्रैंड लीग में अच्छा रैंक दिला सकता है, ठीक है। वैभव अरोड़ा सेकंड में, यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती। अब यहाँ पे सुधाकर रॉय है, यहाँ भी सुधाकर रॉय है। हम क्या कर लेंगे, सुधाकर रॉय की जगह पे सिंपली वैभव अरोड़ा या फिर कार्तिक त्यागी। जैसे कि यहाँ पर वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती दोनों को रख लो, फिर आप क्या करो, वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी, फिर वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी, समझ गए। इस तरीके से आप रोटेशन करके जा सकते हो। क्लियर है? तो ये है फिलहाल अभी रोटेशन के लिए मैंने किया हुआ है। बाकी का डिटेल्स जो है मैं आपको टेलीग्राम पर भेज दूंगा। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग पंजाब के मैच, गुजरात वर्सेस पंजाब, ठीक है। अब देखिए गुजरात वर्सेस पंजाब की अगर हम बात करें तो मैच नंबर 46 3 मई शाम 7:30 बजे से मैच है। अहमदाबाद के ग्राउंड पर यह मैच होने वाला है गुजरात वर्सेस पंजाब के बीच में, ठीक है। जो पिच का रिपोर्ट होगा वो बाद में हम बात कर लेंगे, मेन हम डिस्कस कर लेते हैं गुजरात के साइड से। पॉसिबल प्लेइंग 11 शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर तीनों के तीनों खेल रहे हैं यहाँ पर, और साई सुदर्शन, शुभमन गिल ओपन कर रहे हैं। वाशिंगटन सुंदर, जैसन होल्डर, शाहरुख खान और एमडी सिराज, मोहम्मद सिराज इनको इंपैक्ट में चेंज करेंगे। राहुल तेवतिया, अरशद खान, राशिद खान, मानव सुथर और आपके कगिसो रबाड़ा, ये यहां से आपको गुजरात के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 दिखाई देने वाले हैं। अब अगर हम बात करें पावर प्ले और डेथ की, तो मोहम्मद सिराज पहला और तीसरा ओवर, कगिसो रबाड़ा दूसरा और चौथा,
जैसन होल्डर 5वां और अरशद खान 6ठा ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है। डेथ ओवर में राशिद खान 16, अरशद खान 17, कागिसो रबाडा 18 से 20 और जैसन होल्डर 19वां ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखाई देने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं पंजाब के साइड से, तो प्रियांश आर्या और हरप्रीत बरार एक दूसरे को चेंज करेंगे। प्रभसिमरन सिंह ये दोनों ओपन कर रहे हैं। कूपर कनौली, श्रेयस अय्यर, नेहल वडेरा, मार्कस स्टोनी, सूर्यांश सेजगे, उसके बाद मार्को यानसन, लोकी फर्गुसन, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। ये आपको पंजाब के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मैच में दिखाई देने वाले हैं। अगर हम बात करें यहां से पावर प्ले और डेथ की, तो पावर प्ले में अर्शदीप सिंह पहला और चौथा, लोकी फर्गुसन दूसरा और छठा, मार्को यानसन तीसरा और हरप्रीत बरार 5वां ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है। डेथ ओवर्स के अंदर युजवेंद्र चहल 16, अर्शदीप सिंह 17 से 20, मार्को यानसन 18 और लोकी फर्गुसन 19वां ओवर करते हुए आपको यहां पर दिखने वाला है। अब अहमदाबाद का जो ग्राउंड है वो क्या है, तो लास्ट मैच यहां पर चेज हुआ था, उसके पहले चेज नहीं हुआ, फिर उसके पहले चेज हुआ, फिर उसके पहले 3 मैच यहां पर चेज नहीं हुए थे। तो चेजिंग नॉट चेजिंग यहां पर कंटिन्यू जो है वो चल रहा है। अब यहां पे जिस पिच पर आज मैच होने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली जो वो पिच होगा वो पिच होगा जिस पे मुंबई इंडियंस ने 199 रन बनाए थे 5 विकेट पर, और यहां पर गुजरात टाइटंस जो है वो 100 रन पर ऑल आउट होकर गई थी, यानी कि चेज नहीं हुआ था। तो उम्मीद है कि यही वाला जो है विकेट यहां पर हो सकता है। लेकिन लास्ट के अगर 2 मैच देखा जाए तो सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में विकेट ज्यादा गिरा है और सेकेंड इनिंग में विकेट गिरा है, यानी कि विकेट्स यहां पर गिरेंगे और यहां पर स्पिनर्स गेम में बनेंगे। इस मैच के अंदर ये चांसेज हो सकता है। सेकेंड इनिंग में चेजिंग नॉट चेजिंग के चांसेस जो है वो 50-50 होने वाला है। ओवरऑल जो स्कोर है 180 के आसपास में हमें बनते हुए दिखाई दे सकता है। अगर हम फर्स्ट इनिंग की बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो देखो यहां का पैटर्न थोड़ा सा अलग कह रहा है। यहां पर ओपनर्स दोनों इनिंग्स, मतलब दोनों ओपनर्स के भी फ्लॉप होने के चांसेस कई बार यहां पर देखने को हमें मिले हुए हैं। ठीक है, जो मैंने काट दिया वो समझो कि फ्लॉप वाले हैं। तो कई बार अगर हम इस चीज को देखें तो लास्ट का जो 2 मुकाबला है, ठीक है, वो दोनों ही मुकाबले में, लास्ट छोड़ दिया जाए, उसके पहले 2 मुकाबले दोनों ही ओपनर्स फ्लॉप हुए, उसके पहले एक ओपनर, तो एक ओपनर के जाने के चांसेस कंटिन्यू यहां पर दिखाई दे रहा है। 3, 4, 5 नंबर के जो खिलाड़ी हैं वो यहां पर इंपॉर्टेंट रोल निभाएंगे। इनमें से 2 खिलाड़ी जो है वो अच्छा टच देके जा सकता है। ठीक है, अब यहां पर प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर रिस्क ले सकते हैं। यहां से साई सुदर्शन और शुभमन गिल, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर हम लोग रिस्क लेके जा सकते हैं। जॉस बटलर इंपॉर्टेंट हो सकता है, वहां से कूपर कनौली जो है वो इंपॉर्टेंट होगा। श्रेयस अय्यर उधर से इंपॉर्टेंट हो सकता है, इधर से डब्ल्यू सुंदर या फिर आपको शाहरुख खान, इन दोनों में से कोई एक इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी आप पैटर्न पर टीम बना लीजिए। और सेकेंड इनिंग की बैटिंग ऑर्डर की अगर हम बात करें कि सेकेंड इनिंग में क्या हो रहा है, सेकेंड इनिंग में भी यहां पर एक ओपनर जो है वो जल्दी आउट होकर जा रहा है, तो सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। सेम पैटर्न पर आपको टीम फॉलो करना है। क्लियर है? फर्स्ट इनिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर स्पिनर्स थोड़े से हैं गेम में, ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स नहीं है। देखो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को 3 विकेट मिला, फिर यहां पर 3 विकेट मिला, तो आए हैं तो विकेट मिल रहा है। लेग स्पिनर को भी 1 से 2 विकेट यहां पर मिल रहा है, तो उस केस में हमें यहां पर थोड़े से स्पिनर्स पर फोकस करना पड़ेगा। लेकिन क्या फास्टर्स 4 विकेट लेके जा रहे हैं, तो 4 विकेट उतने ज्यादा तो नहीं, लेकिन 3 विकेट तक लेके जा रहे हैं। हर मैच में लगभग मैच के अंदर 3-3 विकेट का रेशियो जो है हमें वो मिलते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है। लगभग मैचेस के अंदर एक बार 4 विकेट भी है, तो कहीं ना कहीं यहां पर जो है हमें वो चीज दिखाई दे रहा है कि एक फास्टर यहां पर और एक स्पिनर का कॉम्बो जो है वो लेके चलना पड़ेगा इस ग्राउंड पर अहमदाबाद में। ठीक है, और अगर सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में भी सेम सिचुएशन हो रहा है। यहां भी फास्टर्स को 3 विकेट के रेंज में विकेट मिल रहा है। देखो 3 विकेट, 4 विकेट, फिर यहां पर देखो 4 विकेट। ठीक है, इसके बाद फिर यहां पर 3 विकेट, फिर 4 विकेट, फिर 2 विकेट और फिर 3 विकेट। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि सेकेंड इनिंग में भी 3 से 4 विकेट, मतलब कि इस फास्टर्स यहां पर गेम में हैं। अब देखो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स थोड़े से और हावी हो रहे हैं। ठीक है, लेग स्पिनर यहां पर 2 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट लेके जा रहे हैं, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को भी 2 विकेट, इसके बाद 3 विकेट, फिर 2 विकेट। लेकिन ऑर्थोडॉक्स को कंटिन्यूटी में नहीं मिल रहा है। लेग स्पिनर को कंटिन्यूटी है, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को नहीं है। तो उस केस में एक फास्ट बॉलर या 2 फास्ट बॉलर एक स्पिनर के साथ हम लोग जा सकते हैं। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम बात करें गुजरात के साइड से, तो देखो यहां पर साई सुदर्शन लास्ट मैच में 6 रन पे आउट होकर गया था। इस मैच में भी एनर्जी कुछ खास नहीं दिखाई दे रही है। शुभमन गिल है, जॉस बटलर है, वैसे ये तीनों के तीनों रीढ़ की हड्डी हैं इस टीम की। ठीक है, तो अगर यहां से एक भी जल्दी जाता है तो मुझे लगता है
की स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा सकती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डब्लू सुंदर आज एक अच्छा इंटेंट मुझे दिखाई दे सकता है। लास्ट के 3 मैच में परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आया, लेकिन फिर भी शाहरुख खान और डब्लू सुंदर इन दोनों को रोटेशन में लेके जाइए। और अगर सेकंड बैट आता है तो राहुल तेवतिया के साथ आपको जाना चाहिए। बॉलर्स की अगर हम बात करें तो मोहम्मद सिराज 1 विकेट के रेशियो में है, कागिसो रबाड़ा 1 से 4 विकेट के रेशियो में है, और फिर राशिद खान 1 से 3 विकेट के रेशियो में राशिद खान दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जैसन होल्डर 0 से 2 विकेट के रेंज में दिखाई दे रहा है, और अरशद खान मुझे कुछ खास यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें पंजाब किंग्स के साइड से तो प्रियांश आर्या आपको ठीक ठाक फर्स्ट इनिंग में परफॉर्मेंस देके जा सकता है। प्रभसिमरन सिंह 2 मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया था, इस मैच में थोड़ा सा रिस्की सा मुझे लग रहा है, आप रोटेशन में लेके जाइए, फिक्स मत लेके जाइए। कूपर कनौली को फिक्स लेके जा सकते हो, श्रेयस अय्यर को भी आप लोग रोटेशन में लेके जा सकते हो, ठीक है। मार्कस स्टोइनिस ध्यान रखिएगा, फिनिशर के तौर पर ये आगे आ रहा है, तो सेकेंड इनिंग में जाके आप इनके साथ ट्राई कर सकते हो, मार्कस स्टोइनिस के साथ फिनिशर के तौर पे। पंजाब किंग्स की अगर बॉलर की बात करें तो अर्शदीप सिंह 1 से 2 विकेट के रेंज में दिखाई दे रहा है। यहां से जो इंपॉर्टेंट बॉलर होगा वो मार्को यानसन, की प्लेयर्स आज के मैच में हमें दिखाई दे सकता है की प्लेयर्स के रूप में। और इसके बाद यहां से वाई चहल 0 से 2 विकेट, हाँ सेकेंड इनिंग में जाता है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसके बाद लोकी फर्गूसन 1 से 2 विकेट मुझे दिख रहा है। अब आइए हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे करना है, देखिए बटलर और प्रभसिमरन सिंह दोनों हैं विकेट कीपर सेक्शन में, यहाँ से किसी एक को जरूर लेना है तो लेना ही है, लेकिन पहले अगर किसी के साथ जाना होगा तो जॉश बटलर है, दूसरा यहाँ से सेफ पिक में शुभमन गिल हो सकता है। प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह इनको रोटेशन में लेके जाइए। इसके बाद यहाँ से इन तीनों में से किसी एक को इनिंग वाइज आपको रोटेशन करना है, इनिंग वाइज। अब वो डिपेंड करता है कि कौन आता है, टॉस के बाद ही डिसाइड होगा, और टॉस के बाद मैं आपको लिस्ट भी भेज दूंगा या टॉस के टाइम पर कि किस किस को किसके साथ रोटेशन में लेके जाना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट खिलाड़ी होगा। इसलिए बोल रहा हूं कि पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़िए, मैं अब अपडेट भेजूंगा। तो जब सबसे सेफ खिलाड़ी में होगा बटलर और अय्यर, गिल और प्रियांश आर्या, फिलहाल के लिए 4 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से कूपर कनौली और मार्को यानसन, ये 2 खिलाड़ी जो हैं वो सबसे सेफ पिक में दिखाई दे रहे हैं। तीसरे खिलाड़ी के रूप में जैसन होल्डर हैं, यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। तो 4, 3, 7 खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। अब बचते हैं यहाँ पे सबसे पहले अगर किसी के साथ हमें जाना चाहिए तो कागिसो रबाड़ा, दूसरे नंबर पे है वो राशिद खान। राशिद खान को मोहम्मद सिराज के साथ आपको रोटेशन में लेके जाना है, याद रखिएगा। इसके बाद विजवेंद्र चहल और ये लोकी फर्गूसन, इन दोनों को रोटेशन में लेके आइए। अर्शदीप सिंह को रोटेशन में लेके आइए इनके साथ, अरशद खान के साथ, ठीक है। ये कंप्लीट 4 बॉल। तो अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट होगा वो मुझे जो दिख रहा है, मैं टोटल अगर इंपॉर्टेंट्स की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके बाद 7 और 8, और बाकी जो रोटेशन होगा वो इनिंग वाइज होगा, फर्स्ट इनिंग, सेकेंड इनिंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब मैं यहाँ पे एक काम आप और कर सकते हो कि राशिद खान और विजवेंद्र चहल इन दोनों को रोटेशन में ले गया हो। जैसे कि मान लो फर्स्ट बॉल करती है पंजाब की टीम, तो वाई चहल को छोड़ के आप अर्शदीप सिंह के साथ चल जा सकते हो या फिर लोकी फर्गूसन के साथ। और अगर सेकेंड इनिंग में जाती है पंजाब की टीम बॉलिंग करने, तो फिर आप राशिद खान के बदले आप मोहम्मद सिराज या अरशद खान के साथ जा सकते हो, वाई चहल को फिक्स रख सकते हो। तो उस तरीके से आपको इनिंग वाइज कंफर्मेशन करना है। दूसरा यहाँ से जैसन होल्डर, ठीक है, और डब्लू सुंदर, इन दोनों में रोटेशन करना है। मार्कस स्टोइनिस और एम सूथर, इन दोनों को रोटेशन करना है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं जो कि आपको आसपास में दिखाई दे रहा है। यहाँ से प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह, इन दोनों के साथ रोटेशन करना है। बाकी पॉइंट्स जो है वो मैं आपको वेबसाइट पर भी भेज दूंगा, ठीक है। प्रोजेक्टेड अगर पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ से जो इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, शुभमन गिल, एक राशिद खान, जॉस बटलर, जो कि तीनों के पॉइंट सबसे हाईएस्ट दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अगर कोई दिखाई दे रहा है तो एक डब्लू सुंदर है, जिसका 40 से 85 के आसपास में पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल 3 खिलाड़ी जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ से रबाड़ा भी 1 से 2 विकेट के रेंज में हमें दिखाई दे रहा है। साई सुदर्शन को रोटेशन कर लीजिएगा मोहम्मद सिराज के साथ, और राहुल तेवतिया को रोटेशन कर लीजिए आप यहाँ पर जैसन होल्डर के साथ। फिलहाल के लिए पॉइंट्स बेसिस पे बता रहा हूँ, पॉइंट्स की बेसिक पे। ये इनिंग वाइज कम जो होगा, मतलब इनिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी वेन्यू का डिटेल और हेड टू हेड का डिटेल जो है वो मैं आपको वेबसाइट पे भेज दूंगा। अब यहाँ से देख लीजिए, पंजाब के साइड से अगर हम बात करें तो प्रियांश आर्या एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी बन सकता है। दूसरा श्रेयस अय्यर है जो कि इंपॉर्टेंट होगा। मार्को यानसन है जो इंपॉर्टेंट होगा। बाकी खिलाड़ियों को रोटेशन में हम लोग लेके आएंगे, कब कौन खेलेगा वो होगा, ठीक है। आप तीसरे नंबर पे खिलाड़ी कूपर कनौली। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर प्रियांश आर्या
और प्रभसिमरन सिंह, अगर ये दोनों ही बहुत अच्छा खेल के चले जाते हैं, बहुत अच्छा पावर प्ले अगर ये निपटा लेते हैं, तो फिर कूपर कनोली के चलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे उस केस में। क्लियर। अब हम यहां से देख लेते हैं लास्ट, मैंने जॉस बटलर को टीम में लिया है, श्रेयस अय्यर है, शुभमन गिल है, प्रियांश आर्या है, राहुल तेवतिया है, कूपर कनोली, मार्को यानसन, ठीक है, रबाडा, लोकी फर्गूसन, राशिद खान और हरप्रीत बरार। यहाँ पे हरप्रीत बरार के जगह पे आप अर्शदीप सिंह के साथ जा सकते हो। सेकेंड इनिंग में आप युजवेंद्र चहल के साथ जा सकते हो। लोकी फर्गूसन को भी रोटेशन में लेके जाइए। राशिद खान है, कागिसो रबाडा है, राशिद खान को मोहम्मद सिराज के साथ रोटेशन लेके जाइए। राहुल तेवतिया को शाहरुख खान या नेहल वडेरा के साथ लेके जाइए। प्रियांश आर्या को आप यहाँ पे किसके साथ, प्रभसिमरन सिंह के साथ जा सकते हो। शुभमन गिल को रोटेशन साई के साथ कर सकते हो, या फिर देखो इन दोनों को रोटेशन में आप एक प्लेयर को लेके आ सकते हो। वो कौन सा प्लेयर है, साई सुदर्शन, ठीक है, इन दोनों के रोटेशन में। क्लियर है। तो ये है फिलहाल के लिए, मैंने जॉस बटलर को कैप्टन, राशिद खान को वाइस कैप्टन बनाया है। आप चाहो तो बटलर को कैप्टन, कूपर कनोली को वाइस कैप्टन कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो मार्को यानसन को फर्स्ट बैट में कैप्टन बना के श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। ये रेंज आप लोग लेके जा सकते हो। बाकी की सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दे दूंगा, ठीक है। तो ये था फिलहाल के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।